दोस्तों, आज की खबर बेहद भावुक कर देने वाली है, जिसने हरियाणा और खेल जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा और उनकी 23 साल की धर्मपत्नी मुस्कान का हंसता खेलता परिवार अब बिखर चुका है। शीलू ने कबड्डी के मैदानों में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जिंदगी के इस मैदान पर वो हार गए। उनकी पत्नी मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं रही। आज हम जानेंगे कि मुस्कान के जीवन के आखिरी 2.5 घंटे कैसे बीते, आखिरी फोन कॉल में क्या हुआ और इस घटना के पीछे की असली कहानी क्या है। किसी भी दुखद अंत को समझने से पहले शुरुआत को समझना जरूरी है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दिसंबर 2023 में रोहतक जिले के बहुअकबरपुर के रहने वाले शीलू बल्हारा की शादी महम के फरमाना गांव की मुस्कान से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शीलू एक नामी कबड्डी खिलाड़ी हैं, इसलिए इस शादी में खूब जश्न मनाया गया था। मुस्कान स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और सुलझी हुई लड़की थीं। शादी के बाद परिवार में खुशियों का माहौल तब और खुशनुमा हो गया जब मुस्कान ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हार्दिक रखा गया। बच्चा अभी सिर्फ 11 महीने का है। शीलू अक्सर अपने खेल के कारण घर से बाहर रहते थे और मुस्कान अपने छोटे बेटे और सास ससुर के साथ गांव वाले घर में रहती थीं। दूर से देखने पर यह किसी सपनों की दुनिया जैसा लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा होता है, ये बाहर वालों को कभी नजर नहीं आता। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन की, जब इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यह शुक्रवार का दिन था। शीलू बल्हारा उस दिन घर पर नहीं थे, बल्कि पंजाब में एक बहुत बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे। वो मैदान में पसीना बहा रहे थे, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वक्त वो मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त उनके घर में जिंदगी की डोर टूट रही है। दोपहर के बाद का समय था। घर में सब कुछ रोज की तरह बहुत ही आम लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसने कुछ ही घंटों में एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर के मुताबिक उस दिन दोपहर करीब 3:30 बजे उनके फोन की घंटी बजी। फोन करने वाली उनकी बेटी मुस्कान थी। पिता ने जब फोन उठाया तो उन्हें तुरंत महसूस हो गया कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन बीच में फोन बंद हो गया। किसी ने फोन काटा या किसी ने कटवा दिया। उसके बाद मैंने 10 बार मैंने फोन लगाया, कोई बात नहीं। मुस्कान की आवाज बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसमें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक पिता के लिए अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनना कितना तकलीफदेह होता है, ये आप और हम समझ सकते हैं। पिता ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, उसे समझाया और कहा कि तुम चिंता मत करो बेटी, हम आकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मुस्कान के दिल और दिमाग में क्या उथल पुथल मची थी, यह कोई नहीं समझ पाया। यह बातचीत मुस्कान का अपने परिवार से आखिरी संपर्क था। इसके बाद पिता ने बार बार अपनी बेटी को फोन मिलाया। लगभग 15 बार फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। उधर घर के अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। घर के आंगन में मुस्कान के ससुर अपने 11 महीने के पोते हार्दिक को गोद में लेकर खिला रहे थे। तभी अचानक किसी छोटी सी बात को लेकर मुस्कान और उसकी सास निशा देवी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। हम सभी जानते हैं कि सास बहू के बीच छोटी मोटी बहस लगभग हर घर में होती है, और शुरुआत में यह भी एक आम बहस ही लग रही थी, लेकिन बात देखते ही देखते बहुत ज्यादा बढ़ गई। सास की बातों से मुस्कान बहुत ज्यादा आहत हो गई। वो गहरे तनाव और गुस्से में आ गईं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप सीधी ऊपर वाली मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गईं और अंदर जाते ही उन्होंने कमरे की कुंडी लगा ली। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो घर वालों को लगा कि शायद मुस्कान गुस्से में है और वो शांत होने के लिए अंदर गई है। थोड़ी देर में खुद ही बाहर आ जाएगी। लेकिन जब काफी देर तक कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई तो सास ससुर को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वे दोनों तुरंत भागकर ऊपर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने मुस्कान को कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से सिर्फ एक डरावना सन्नाटा ही पसरा हुआ था। कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। आसपास के लोगों और पड़ोसियों को भी बुलाया गया। काफी कोशिशों के बाद दरवाजे को धक्का देकर किसी तरह तोड़ा गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान एक बेहद दुखद अवस्था में थीं और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। ये देखते ही पूरे घर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में उन्हें नीचे लाया गया, लेकिन तब तक उनका इस दुनिया से सफर पूरा हो चुका था। इस दुखद घटना की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही फरमाना गांव से मुस्कान के मायके वाले तुरंत बहुअकबरपुर पहुंचे।
बेटी का बेजान शरीर देखकर माता पिता का जो हाल हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मायके वालों के पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मुस्कान की मां और रिश्तेदार रो रो कर सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या जुल्म हुआ कि उनकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। मायके पक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि मुस्कान को दहेज के लिए लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। उन्हें कम दहेज लाने के ताने दिए जाते थे और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। उधर पंजाब में मौजूद शीलू बल्हारा को जैसे ही इस दर्दनाक खबर का पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो खिलाड़ी मैदान में कभी नहीं टूटा, वो अपनी पत्नी के इस दुनिया से जाने की खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। शीलू अपना टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचते ही जब शीलू ने अपनी पत्नी को देखा तो वे अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाए और लिपट कर बहुत बुरी तरह से रोने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी FSL की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कमरे को सील कर दिया और जरूरी सबूत जुटाने शुरू कर दिए। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शाम के करीब 7:15 बजे पुलिस ने मुस्कान के पार्थिव शरीर को अस्पताल भिजवा दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर के बयानों के आधार पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। पिता ने यह भी दावा किया है कि मुस्कान ने दुनिया छोड़ने से ठीक पहले अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना की पूरी बात बताई थी। पुलिस अब उस मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेकर उसकी गहरी जांच कर रही है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है। पुलिस यह जानने की पूरी कोशिश कर रही है कि आखिर उस आखिरी 2.5 घंटे में घर में क्या हुआ था। इस घटना में एक पहलू यह भी है कि मुस्कान का भाई, जो खुद कबड्डी खिलाड़ी है, वो शीलू के घर पर रहकर ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो घायल होने के कारण अपने गांव चला गया था। मायके वालों का कहना है कि अगर उनका बेटा उस दिन वहां होता तो शायद यह दर्दनाक घटना न घटती। दोस्तों, इस पूरी त्रासदी में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है मुस्कान का मासूम बच्चा हार्दिक। वो अब भी सिर्फ 11 महीने का है। उसे तो दुनिया की समझ ही नहीं है। उसे तो यह भी नहीं पता कि माँ शब्द का मतलब क्या होता है और उसकी माँ अब इस दुनिया में कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। जो बच्चा कुछ देर पहले तक अपने दादा की गोद में हंस खेल रहा था, उसे क्या मालूम था कि उसके सिर से उसकी माँ का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। जब मुस्कान को अंतिम विदाई दी गई तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। शीलू ने कुछ महीने पहले बताया था कि उनकी मां काफी समय से बीमार रहती हैं और घर संभालने के लिए ही परिवार ने उनकी शादी जल्दी कराई थी। परिवार ने सोचा था कि घर में बहू आएगी तो खुशियां आएंगी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा। फिलहाल पुलिस ने कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट और मोबाइल का डेटा सामने आने के बाद ही पूरा सच दुनिया के सामने आ पाएगा। दोस्तों, जब भी किसी बड़े खिलाड़ी या जानी मानी हस्ती के घर ऐसी घटना होती है तो समाज में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। खेल के मैदान पर मेडल जीतना और असल जिंदगी के रिश्तों को संभालना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। शीलू के साथ खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी भी इस खबर से गहरे सदमे में हैं। पूरा खेल जगत आज इस परिवार के दुख में उनके साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही हर कोई सच जानने का इंतजार भी कर रहा है। अक्सर हम बाहर से देखकर किसी की जिंदगी को बहुत खुशहाल मान लेते हैं, लेकिन हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चमकती चीज के पीछे की सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। आज के समय में रिश्तों के बीच जो एक दूरी आ गई है, उसे समझना बहुत जरूरी है। किसी भी परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन जब वो बात मन के भीतर घर कर जाए तो परिणाम ऐसे ही दिल तोड़ने वाले होते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि अपने मन की बात अपनों से जरूर बांटें। अपनी तकलीफों को अंदर ही अंदर घुटने न दें। जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक बिना पूरे तथ्य जाने किसी एक पक्ष को पूरी तरह से गलत ठहराना भी जल्दबाजी होगी। उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उस छोटे से बच्चे के भविष्य के साथ पूरा न्याय होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वो असली वजह क्या थी जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मायके वालों ने भले ही कानूनी तौर पर दहेज का आरोप लगाया है, लेकिन अगर हम हालात को गहराई से देखें तो शीलू बल्हारा के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। जिस इंसान ने अपने साले को इस्तेमाल के लिए गाड़ी दे रखी हो और उसे अपने ही घर में रखकर ट्रेनिंग दे रहा हो, उसके घर में पैसों या दहेज के लिए किसी को परेशान करना थोड़ा हैरान करने वाला पहलू लगता है। असल वजह जो अब छन कर बाहर आ रही है, वो दहेज से कहीं ज्यादा गहरा मानसिक तनाव और घर के भीतर की पारिवारिक कलह है।
गांव वालों और पड़ोस की महिलाओं की दबी जुबान में कही गई बातों से यह साफ हो रहा है कि घर के भीतर एक साइलेंट कोल्ड वॉर चल रहा था। रोजमर्रा के कामों, छोटी छोटी बातों पर होने वाली टोका टाकी और रोज के तानों ने मुस्कान के दिमाग पर एक गहरा दबाव बना दिया था। कई बार इंसान बाहर की कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब उसे रोज अपने ही घर में मानसिक रूप से परेशान किया जाए तो उसका हौसला पूरी तरह जवाब दे जाता है। यही वो घुटन थी जिसने उस शाम एक भयंकर ट्रिगर का काम किया। उस पल मुस्कान को शायद ऐसा लगा कि अब वो चारों तरफ से घिर चुकी हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी साफ हो रहा है कि इस घटना की 100% पुख्ता वजह उसी मोबाइल फोन में कैद है जिसे फॉरेंसिक टीम खंगाल रही है। उस आखिरी वीडियो में मुस्कान ने वो तमाम बातें रिकॉर्ड की हैं जो वो जीते जी किसी से कह नहीं पाई थीं। अब उस फोन का डेटा ही वो आखिरी चाबी है जो इस पूरी कहानी का फाइनल सच दुनिया के सामने लाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जीवन बहुत अनमोल है, आपस में बैठकर बातचीत से हर मसले का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।